दोस्तों स्वागत है आज की शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में लेके आए, देखिए गाइज, आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आपके पास में और भी वर्कर काम करते हैं, उनका आप सैलरी बनाना चाहते हैं। खुद की सैलरी का कैलकुलेशन आप चेक करने वाले, अर्थात आपकी सैलरी से कितना पीएफ उससे डिडक्शन होता है, कितनी ईएसआई उससे कटता है, क्या सैलरी आपके हाथ में मिलता है। तो सिंपल तरीके से आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए, और भी बंदों का सैलरी कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। देखिए गाइज, एक्सेल के थ्रू हम आपको फॉर्मूलाज, एक्सेल की ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताएंगे किस तरह से सिंपल तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला लगा के आप अपनी सैलरी भी कैलकुलेशन करोगे, साथ में और भी किसी सैलरी कर सकते हैं। देखिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब गाइज, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप अपनी सैलरी का कैलकुलेशन कर पाओगे, तभी पता लगा पाओगे कितना पीएफ आपका कट रहा है और कितना पीएफ आपको कंपनी दे रही है। साथ में पीएफ की कुछ क्वेरी है वो भी हम आपकी सोल्व कर पाएंगे इसी वीडियो में। देख, और गाइज, इफ का फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं। अगर 15,000 जो बेसिक होती है उसी पर पीएफ कटता है, बट अगर 15,000 से आपकी ज़्यादा बेसिक है तो आपका पीएफ नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में आपका इफ का फॉर्मूला लगता है, तो वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लगा के। अब गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इस सिंपल तरीके हम आपको दिखा रहे हैं। अब गाइज, एक सीट जो हमने ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है, अगर इस सीट को पूरा कवर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। बट गाइज, टाइम वेस्ट न करते हुए अगर जो ऑलरेडी सीट हमने बना रखी है उसमें आपको कैलकुलेशन करके पूरा आपको दिखाने वाले। अब गाइज देख, इस तरह से हमने कॉलम हम बना रखे हैं। अब दूसरी सीट पर आपको लेके चलते हैं। देखिए गाइज, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी पहले से बना के रखी है। इसमें देखिएगा आपको, इसमें इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो एम्प्लॉय नेम है, उसमें पेड डेज है, बेसिक एचआर, अदर अलाउंस, ग्रोस सैलरी है, बेसिक। अब अर्न सैलरी अपन इसमें निकालेंगे, अर्थात कितना उसको अर्न बेसिक होता है, कितना उसको एचआर मिलेगा, अदर अलाउंस। टोटल जो होता है तीनों को प्लस करते हैं तो उसको ग्रोस सैलरी बोला जाता है। तो इस तरह से हम आपको पूरी कैलकुलेशन इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह की जो वीडियो हम लाते रहते हैं। अब गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से बेसिक निकालते हैं। बेसिक निकालने इक्वल का साइन आप लगाएं, उसके बाद में बेसिक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पेड डेज से जो लिख रखे, उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे ऊपर 26 जो मंथ के डेज लिख रखे उससे, तरह से इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद दोबारा से फॉर्मूल पर क्लिक करके तो देखिएगा हमने जो ऊपर जो लिख रखे D2, इसमें हम जो F4 दबा के, F4 की जो की लगा दबा के इसको लो कर देंगे, क्योंकि नीचे तक अगर ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू है वो गलत हो जाती है। जैसे इसको मैं जो F4 दबा के इस तरह से इसको लो कर दे, जो इसमें डॉलर का निशान आपको देखने के लिए मिल जाए, नीचे तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो कोई इसमें वैल्यू जो चेंज नहीं होगा। उसके बाद में देखिए HRA कैलकुलेशन इक्वल का साइन आप लगा, HRA कलेक्ट कर दी। उसके बाद में इसको पेड डे को जो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करेंगे ऊपर डेज से जो हमने लिख रखे हैं। उसके बाद में इस तरह से इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब गाइस, वही आपको करना है, D2 को आपको लो करना है। अब बिना लो किए हुए इस तरह से हम ड्रैग करते हैं तो आप भी देख सकते हैं। देखिए गाइस, जिसमें वैल्यू है वो बिल्कुल गलत आ जाती है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिले। अब गाइस, इसको D2 को हम लॉक करेंगे, लॉक कर F4 की दबाकर आप इसको लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद में अब इसको नीचे तक ड्रैग करना है। तो आप गाइस अब देखते हैं, उसके बाद में देखिए गाइज, अब आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो सही आ रही है, इसको लॉक करना जरूरी है। उसके बाद में अदर अलाउंस भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। और गाइज आपको बता दें, अगर अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे माइक वगैरह या ट्राईपोड वगैरह, जो भी इक्विपमेंट आप परचेज करना, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। जो आप अपने अकॉर्डिंग है, आप भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके बाद में अदर अलाउंस हमने जो कैलकुलेशन कर लिया। अब गाइज, जो ग्रोस सैलरी है वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो इक्वल का साइन, उसके बाद सम लिख दीजिएगा, ब्रैकेट ऑन करना है। तीनों जो कॉलम है, बेसिक, एचआर, अदर, तीनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। इसके बाद में देखिए इंटर प्रेस कर दीजिएगा, ग्रोस सैलरी हमारी निकल आई। इसको कॉपी करके नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिएगा, इजीली हमारी ग्रोस सैलरी निकल के आगे। और सिंपल तरीके से इससे बेसिक, एचआर, अदर अलाउंस ये हमने कैलकुलेशन कर ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो ग्रोस सैलरी है वो निकालिए। अब गाइज, पीएफ और ईएसआई कैलकुलेशन करेंगे। पीएफ का जो कंडीशन होती है, 15,000 बेसिक सैलरी पर ही डिडक्शन होता है। अगर 15,000 से ऊपर अगर बेसिक सैलरी है तो डिडक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इफ़ का फॉर्मूला हम कैलकुलेशन आता तो जो डिडक्शन करेगा नहीं, इस तरह से फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे। अभी इस फॉर्मूले को नीचे कट करके हम ड्रैग कर देते हैं। अब गाइज, इसमें फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इफ़ का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। इसमें कंडीशन होती है 15,000 से कम बेसिक है तभी ये कैलकुलेशन करेगा, अगर 15,000 से ज़्यादा है तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसी तरह से ईएसआई भी सेम इसी तरह से फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे कि इसमें 21,000 से अगर कम ग्रोस सैलरी है, वो ग्रोस सैलरी पर डिडक्शन होता है,
तभी उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में देखिए गाइस, जब हम इफ़ इक्वल का साइन इफ़ लगा, उसका ब्रैकेट ऑन करना है। अब कंडीशन सबसे पहले अपने को क्या करना है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में इसको कम लिखना है, 15,000 से कम है, इस तरह से कंडीशन फिल कर दीजिए। इसके बाद में कोमा आपको लगाना है। कोमा लगाने के बाद में वापस से बेसिक सैलरी जो हमारी, उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इस तरह से कोमा लगा के हम बेसिक सैलरी को दोबारा से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 और परसेंट इस तरह लिख देंगे, क्योंकि 12%। उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। इस तरह से देखिए गाइस, अब ये डिडक्ट नहीं हो, क्योंकि ये बेसिक सैलरी जो हमारी वो 15,000 से ज़्यादा है। इस वजह से इन्होंने जो फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं किया। दोबारा से एक बार आपको लगा के देगा इफ का जो इक्वल इफ, उसके बाद में ब्रैकेट ऑन करना है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में 15,000 से इसको कम कंडीशन फिल कर दिया। उसके बाद में कोमा आपको दोबारा से लगाना है। उसके बाद में वापस से बेसिक सैलरी सेलेक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 12 परसेंटेज, इस तरह से लिख के इसको वो ब्रैकेट बंद कर देंगे। तरह से इसके बाद देखिए यहाँ से कैलकुलेशन आ गया, नीचे तक इसको ड्रैग करोगे तो इजीली आपके साथ में जो पूरी कैलकुलेशन निकल के आ गई है। अर्थात 15,000 से अगर कम है तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, या 15,000 से ज़्यादा तो नहीं है। इस तरह से ईएसआई की कैलकुलेशन करेंगे। ईएसआई की कैलकुलेशन भी सेम इसी तरह से इफ के फॉर्मूले लगाकर आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद में टोटल डिडक्शन जो हमारा निकल के आ जाता है। अब गाइज ईएसआई की अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इजीली हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम का आंसर ज़रूर देंगे, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आपका जो एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट बनता है। इस तरह से देखिए गाइज, अब गाइज हम ईएसआई की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ईएसआई की कैलकुलेशन नीचे हमने देखी गाइज, इसमें फॉर्मूला करके हमने देख लिया है, अगर इसकी वैल्यू कोई गलत तो नहीं है। इस तरह से हमने चेक कर लिया। इस तरह से इसको हाईलाइट करने के लिए नीचे आपको देखिए टेक्स्ट टू, इसमें फॉल्स लिख देंगे, अर्थात ये हाईलाइट हो जाए। इस तरह से लिख दीजिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको टेक्स्ट टू कंटेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसको इस तरह से हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद में ईएसआई की कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे। इक्वल का साइन इस तरह से सबसे पहले रहा, कोई भी फॉर्मूला इक्वल का साइन आपको ले, उसके बाद इफ लिख दीजिए, ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद में अब ग्रोस सैलरी, ईएसआई जो होता है वो ग्रोस सैलरी पे डिडक्शन होता है। ईएस ग्रोस सैलरी सेलेक्ट कर, उसके बाद में इसको कंडीशन होता है 21,000 से कम, कोमा लगाए, दोबारा से ग्रोस सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका परसेंटेज होता है 0.75%। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। 0.75 इसका डिडक्शन होता है जो एम्प्लॉय का। इसी तरह दोबारा इक्वल का साइन हम लगाएं, उसके बाद इफ ब्रैकेट ऑन करना, ग्रोस सैलरी लेना है, इसको कंडीशन जो फील होता है 21,000 से कम, इस तरह से ये आपको लगाना है। उसके बाद में कोमा लगाइएगा, दोबारा से ग्रोस सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो मल्टीप्लाई करेंगे 0.75%, इस तरह से लिख के ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर इस तरह से इजीली तरीके से दोबारा हम देखेगा, जिसमें साइड में कैलकुलेशन भी आप करके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोनों का टोटल करने के लिए दोनों को प्लस सम लिखिए, उसके बाद में दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा दोनों, उसके बाद में इंटर प्रेस कर दीजिए तो हमारा जो कैलकुलेशन आ गया है। यहाँ पे हमारा टोटल डिडक्शन 0, क्योंकि इसमें कोई डिडक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में इस तरह से हमारा टोटल डिडक्शन इजीली निकल के आ गया। अब गाइस नेट सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो ग्रोस सैलरी हमारी आई थी उसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट पे आ जाएगा। इस तरह से इसको निकालने, कॉपी करके नीचे तक ड्रैग करना है तो देखिए गाइस ये इजीली तरीके से हमारा नेट पे, अतः इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन भी चेक करेंगे, या फिर अदर आपके पास में कोई बंदे काम कर रहे हैं या और भी वर्कर हैं जो भी आपके साथ उसका चेक करना चाहे तो पीएफ ये सब कैलकुलेशन इस तरह से इजीली तरीके से। पीएफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई या आप निकालना चाहते हैं पीएफ का जो है, हमने ऑलरेडी पीएफ विड्रॉल एडवांस किस तरह से करते हैं और वो सेपरेट वीडियो आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत अगली वीडियो फिर से, तब तक थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मुझे थैंक यू।